नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप पार्टी के वार्ड नंबर 139 के कैंडिडेट नयाब खान। तो आइए इनसे बात करते हैं। नयाब मैम, आपका हिंदुस्तान डेली में खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। अच्छा बताइए कि आप के शौहर सैयद आरिफ अब्बास कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे और आप झाड़ू पार्टी से लड़ेंगे। असल में हम लोग कांग्रेस पार्टी से ही लड़ने वाले थे। हम लोग को ये पूरा आश्वासन दिया गया था कि टिकट आपकी ही है, आप ग्राउंड पे जाओ, पूरी मेहनत करो, आपके घर पे ये भी फॉर्म आ रहा है, ऐसे सब हम लोग को वर्ड्स बोले गए थे। उस हिसाब से हम लोग ने इलेक्शन के डेट अनाउंस होने के पहले ही मतलब बहुत बड़ी अमाउंट एक हम लोग ने खर्चा की है कांग्रेस पार्टी के नाम पे, और एंड टाइम पे हम लोग को बहुत बड़ा धोखा मिला। और जिस दिन एबी फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, उस दिन हम लोग को आप पार्टी से टिकट मिला और इसलिए हम लोग ने आप पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस से रिजाइन देके। अच्छा, ये आपने वार्ड नंबर 139 क्यों चुना? क्योंकि मैं यहाँ की लोकल रहवासी हूँ, स्थानिक हूँ, छोटी से बड़ी हुई हूँ मैं यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स मालूम है, क्या प्रॉब्लम्स है, एरियाज बराबर मालूम है, किधर कौन सा एरिया आता है, कहाँ पे कौन से कास्ट के लोग रहते हैं, तो ये सब मुझे डिटेल में पता है। अच्छा, अगर आप जीत के आती है तो आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? हम लोग ने बहुत कुछ सोच के रखा है। हमारा एक मैनिफेस्टो भी हम लोग ने रेडी किया है, बुकलेट है। इसमें हम लोग ने आम आदमी पार्टी का ये मैनिफेस्टो है। इसमें 24/7 पानी मिलेगा फ्री विदाउट एनी बिल, और ये हमारा मैनिफेस्टो है। मैं इसको रीड करके बताती हूँ। ड्रग्स फ्री गोवंडी, जैसे कि गोवंडी नशे के लिए बहुत फेमस है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के ड्रग्स के लिए जो भी बदनामी हुई है गोवंडी के बच्चों की, या जो भी, हम लोग ये सब कम करने की कोशिश करेंगे। जो रोड्स पे सीसीटीवी लगे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो प्लॉट्स तक लगे, ताकि हमारी बहनें माएँ सेफ रहे, जो घर से सेफ निकलती है पर घर पर पहुंच नहीं पाती है सेफली। तो इसके लिए हम ये अश्योर करेंगे कि सीसीटीवी प्लॉट्स तक रहे। मोहल्ला क्लिनिक हम लोग जो बन के रेडी है, पर वो अभी फंक्शनिंग में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक हो, जो भी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते वो फ्री में वहाँ से मेडिसिन ले सके, चेकअप करवा के। ये आपके ये सब काम रहेंगे। हाँ। तो वैसी काम आप लोगों के भलाई के लिए क्या काम करेंगे? लोगों के भलाई के लिए एक हमारा एनजीओ भी है, अलाहाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट करके हमारा एक ट्रस्ट है। उसके थ्रू हम लोग लोगों का जो भी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं बोलना चाहूँगी, अगर इन सब के अलावा जो भी प्रॉब्लम है वो पर्सनल मैं कंसिडर करना चाहूँगी। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उनका हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने इस पे। अच्छा सैयद आरिफ साहब, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस में कई साल से वक्त दिए, आप कांग्रेस के लोग की खातिर आपने केस भी खाए हैं, ये हमने भी देखा है, मगर उसके बावजूद इतना धोखा देना, और अभी सुफियान बानू जैसे, निजामुद्दीन आयात जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता उनकी फितरत में धोखा है। इनकी धोखेबाजी की वजह से आज पार्टी की जो खस्ता हालात है, ये इनकी धोखेबाजी की वजह से हालात है। इन्होंने, मैं एक कांग्रेस का एक मामूली सा कारकुन था, लेकिन मैंने पार्टी के लिए जितना जिद्दोजहद किया है, चाहे कितने मुकदमे मेरे पे हो, चाहे जितने भी प्रदर्शन हो, प्रोटेस्ट हो, मैंने अपने ऊपर इतने सारे पार्टी पॉलिटिकल केसेस लिए हैं, मैं जेल गया पार्टी के लिए, मैंने अपने खून तक से लेटर लिखा, खून पसीना लगा के पार्टी को मैंने बड़ी जिद्दोजहद से यहाँ जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन अफसोस ये होता है कि पार्टी नहीं चाहती यहाँ पार्टी मजबूत हो। पार्टी इन द सेंस मुंबई की लीडरशिप में आती है कि मुंबई में पार्टी लीडर हो। ये मुंबई के जो लीडर्स है मौजूदा, उसमें वर्षा गोडसे, वो पूरी तरीके से बीजेपी से मैनेज है, और असलम, वो भी असलम शेख जो एमएलए है, उनके तो आपको करप्शन का एक इशू मालूम है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट से दब के रहते हैं, और अमीन पटेल, ये तीनों ने मिलकर कांग्रेस को मुंबई में पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है। और बद से बदतर अभी तो इतनी बुरी पोजीशन है, अफसोस होता है क्योंकि पार्टी के साथ हम विचारों के साथ जुड़े थे। इसके जो बुनियादी एक बोलते जहनी तौर पर हम इस पार्टी के साथ जुड़े थे। आज भी मेरा जो जहन है वो गांधी जी की बातों को मानने वाला है, नेहरू जी को, अम्बेडकर जी को मानने वाला है, लेकिन बहुत
बुरा लगता है कि आज मुंबई की लीडरशिप पार्टी को डुबा रही है। और बस से बदतर, अब तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये महानगर पालिका में कांग्रेस 20 नगर सेवक भी जीत जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। 20 सीट भी कांग्रेस जीतने की पोजीशन में नहीं है सर। लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ इतनी मेहनत की, पार्टी को जीतने वाले उम्मीदवार को लोगों ने टिकट नहीं देके अलायंस कर लिया। ये वार्ड जो 139 है, इसमें 46,000 वोटर है, जिसमें से 25,000 अकलियत मुसलमान वोटर्स है। और माइनॉरिटी सीट को इन लोगों ने उठा के एक कॉम्प्रोमाइज करके अलायंस में दे दिया। और माइनॉरिटी में भी, माइनॉरिटी में एक आले तशे एक शिया जमात से आता हूं, हमने तमाम सियासी तंजीमों से एक फेयर रिप्रेजेंटेशन मांगा था। हमारे बिरादरी को एक रिप्रेजेंटेशन मिले, उसमें भी मैं एक आला तशे हूँ, मेरी वाइफ एक सुन्नी है। एक कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए और एक अच्छा सामाजिक कॉम्बिनेशन के साथ हम पार्टी के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ही नहीं चाहती या पार्टी लड़े। ये बड़ा अफसोस की बात है कि और मुझसे तो 30 लाख रुपए मांगे गए थे। मैं आपके चैनल के उससे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये पार्टी के नेता इतने बड़े करप्ट हैं, इन पे इतने इल्जाम लगे। इन्होंने, मेरे तो बड़े भाई हैं जिनको मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वसीम जावेद जी, उनसे असलम शेख, आमिर पटेल, वर्षा गोडसे ने 30 लाख रुपए मांगे थे पार्टी फंड के नाम पे। अगर आप ये 30 लाख दोगे तो हम आपके इस लड़के आरिफ को टिकट देंगे। वो राजी भी हो गए, लेकिन किसी का वजह से उनका बाहर जाना हो गया या वो बीमार हो गए, उनके मोबाइल को आउट ऑफ रीच हो गए, तो वो 30 लाख नहीं दे पाए। तो इन्होंने मेरी सीट कॉम्प्रोमाइज में दे दिया और हंडोरे जी ने 10 लाख रुपया उनको दे दिया। तो उनकी बेटी, जहाँ SC वोटर 10 से 12,000 है, वो सीट वंचित अघाड़ी को छोड़ के मेरी सीट, जहाँ मामूली से 5 से 4,000 SC समाज के वोट है, उसको इन लोगों ने गठबंधन की भेंट चढ़ा दी और एक अकलियत के अंदर अकलियत के बंदे को टिकट से महरूम कर दिया, जो सीट पार्टी जीत सकती थी। यहाँ के तमाम किसी भी आप आदमी से पूछेंगे, यहाँ की किसी भी रहवासी से पूछेंगे तो आरिफ अब्बास सैयद का नाम कोई भी आपको जिम्मेदारी से बोलेगा कि कांग्रेस के लिए अगर किसी आदमी ने यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत की है, संघर्ष की है, तो वो मैं था। मैं आज भी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ खिलाफ नहीं हूँ, ना गांधी परिवार से मुझे कोई बैर है, लेकिन ये बंबई स्टेट की लीडरशिप ने पूरी तरीके से भाजपा और शिवसेना, जो शिंदे की सेना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज है, इनके कारोबार है और वर्षा गोडसे अडानी के पेरोल पे है और वो यहाँ पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने और डुबाने आई है। और इनका जिस दिन सांसद का, इनकी बहन का जिस दिन विधायक का टेनियर हो जाएगा, ये भाजपा में भी चले जाएंगी। सैयद साहब, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि आप असलम शेख और आमिर पटेल जावेद, वसीम जावेद से 30 लाख रुपए की लोगों ने मांगी थी। मेरे पास उसका आपको नहीं सर, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, ताज खुलाबा में मीटिंग हुई थी। मुझे वर्षा गोडसे ने बार बार फोन बोलती थी कि वसीम जावेद को लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। तो मैं वसीम भाई को बोलता था, बोले उनको मिलना नहीं, उनको मुझसे फंड चाहिए। बोला भाई लेकिन मेरे लिए आप मिल ले। वो मिल भी लिए। तो उन लोगों ने ये डिमांड की कि भाई हम आपके हिसाब से बानपुर शिवाजी नगर हल्के में टिकट देंगे, लेकिन आपको पार्टी फंड के नाम पे मांगा। लेकिन उसको वो लोग क्या करते हैं अल्लाह बेहतर जाने, ऊपर वाला बेहतर जाने। लेकिन 30 लाख रुपए की डिमांड हुई थी, जिसका विजुअल फोटोज मेरे पास है। बात करेंगे हम 211 की, जहाँ पे वकार खान रईस समाजवादी के पीए थे, आज कांग्रेस से टिकट लेके आके लड़ रहे थे, वो भी पैसे दिए होंगे पार्टी? अरे बिल्कुल सर, आप यकीन माने, आप वहां क्यों जा रहे? 138 में आइए ना। यहाँ एक कार्यकर्ता 20 साल संघर्ष करता है, एक टिकट नहीं। सुफियान वानू, उनकी अहलिया भी चुनाव लड़ रही है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। असलम शेख का बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, दामाद भी चुनाव लड़ रहा है। किसी नगर सेवक खुद भी लड़ रहे हैं, उनका बेटा भी लड़ रहा है। पार्टी बची का, ये तो परिवारवाद पार्टी हो गई है। वर्षा गोडसे खुद सांसद बन रही है तो विधायक अपनी बहन को बना रही है। ये लोग आम कार्यकर्ताओं को पार्टी में बढ़ने ही नहीं देना चाहते। ये पार्टी को पूरे तरीके से परिवारवाद बना दिया। इसके लिए भाजपा के सवाल का इनके पास जवाब नहीं होता और इसके लिए पार्टी खोखली होती जा रही है। मजबूत कारकुन कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, पार्टी का जन आधार खत्म होते जा रहा है, पार्टी अपने विचारों से विचारहीन हो गई है, पार्टी पूरी तरीके से अपनी राह से भटक चुकी है स्टेट की लीडरशिप की वजह से। जैसे आपका वार्ड नंबर 139 है, यहाँ पे आपकी शिया जमात के भी लोग मौजूद हैं। जी जी, तो वो आपके साथ है? सर मैं एक जमात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ, मुझे उसका फख्र भी है, मैं उनसे ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन मैं जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ, मैं सबके लिए हूँ। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने इससे पहले नहीं, मैंने वीडियो जाहिर किया था। मेरे आले तशई मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे बड़े बुजुर्ग है, मेरी वाइफ अहला सुन्नत है, तो हमारे में एक एहतियात होना चाहिए। लेकिन मैंने उनकी मांग रखी,
अगर मैं एक सुन्नी भी होता बाखुदा, मैं ये मांग रखता कि आले तशय्युई को भी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो अपने कम्युनिटी के लिए एक वेलफेयर का अच्छा काम कर पाएगा। आले तशय्युई से मैं जुड़ा हूं तो मुझे उनकी तकलीफ मालूम है। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने की वजह से हमको दर दर की ठोकर भटक है। ये जरूरी नहीं आरिफ अब्बास सैयद बने, और आरिफ अब्बास सैयद खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो एक आले सुन्नत मेरी वाइफ ही लड़ रही है, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ा हूं तो मैं उनकी समस्या समझता हूं और उस समस्या, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी को दूर करने को महसूस करता हूं। जैसे उनकी एक बड़ी कदीमी मांग है कि करबला का, यहाँ पर करबला तामीर होनी चाहिए, और खाली शिया सुन्नी नहीं, तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदा परस्त इंसान के लिए करबला जरूरी है, उसमें गैर मुसलमान भाई भी है हमारे, तो हमारी वो एक मांग है। फिर आजादारी को लेकर यहाँ दिक्कतें आती है, तो उस लिहाज से मैंने बोला एक आले तशय्युई, एक शिया रिप्रेजेंटेटिव मिले। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, जितनी तंजीमें, सियासी दल मुसलमान सियासत की बात करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अबू आसिम हो, चाहे AIMM पार्टी हो, ये लोग बात तो करते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसको मानते नहीं। आज MIM ने एक भी पूरे शहर बंबई में आले तशय्युई को टिकट नहीं दी। जनाब अबू आसिम शेर महाराष्ट्र, फक्र मुसलमान बनते, फक्र मिल्लत बनते, उन्होंने भी एक शिया को टिकट नहीं दिया। क्या इतने कमजोर है क्या पूरे बंबई शहर में आप एक शिया नहीं टिकट दे सकते ताकि वो लड़के अपने समाज का काम करे? फिर बाकी लोगों को टिकट समाज के नाम पे क्यों दिया जाता है? आप पिछली बार कुरैशी को टिकट दिए क्योंकि वो कुरैशी समाज से। अफसोस की बात है कि कुरैशी समाज होने के बाद भी अक्सर कुरैशी तो यहाँ के नगर सकते एक कुरैशी समाज के लिए जमात खाना नहीं बना पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 पॉइंट का कम्युनिटी वेलफेयर के लिए हमारा मैनिफेस्टो बना है। हमारी जो 10 बड़ी कम्युनिटीज जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है उनके लिए वेलफेयर और कम्युनिटी सेंटर बना के देने का काम हम करेंगे, और कॉर्पोरेशन रन किसी NGO, किसी संस्था की मोनोपोली या बपूती के लिए नहीं, ये हमारा एजेंडा है। हमने ये जो 10 वादे किए हैं ये हमारे मजबूत इरादे हैं, और हम एक जो पार्टी से जिसने डिलीवर किया है, जिसने दिल्ली मॉडल पूरे देश में फेमस है, जो आंदोलन से निकली पार्टी है, जो लोगों की, आम लोगों की पार्टी है, जो आम लोगों की समस्या को समझती है, तो ये आम पार्टी है, आम लोगों के लिए है और आम जनता के लिए जनहित में काम करेगी। ये आप जो मैनिफेस्टो बनाए, अपना काम बताए हैं, ये कितने दिन में अगर जीत के आते तो कितने दिन में पूरा करें? सर हमने हमारे चीजों को 3 महीना, 6 महीना और 1 साल के ऊपर डाला है। कुछ चीजें जो बुनियादी है, जो 3 महीने के अंदर दुरुस्ती मांगती है, उसको 3 महीने के पीरियड में करेंगे। कुछ 6 महीने के लिए है, और कुछ पॉलिसी मैटर है जितने सालों लगेंगे, उसको हम प्रपोज करेंगे, उनका फॉलोअप करेंगे। क्योंकि हम जब एक कॉर्पोरेटर जाएगी हाउस में, और सबसे बड़ी मेरी बात जो हम यहाँ अपनी जो दावेदारी को ज्यादा मजबूती क्यों, जितने उम्मीदवार आप देख रहे हैं शाहिद जी, जितने उम्मीदवार है ये महानगर पालिका की महिला लेडीज ओपन सीट है, तो यहाँ चुनाव लड़के नगर सेविका बनेगी। लेकिन आप देख रहे हैं सारे उम्मीदवार भावी नगर सेविक बना रहे हैं। चुनाव नगर सेविका का है तो भावी नगर सेविका होगी, नगर सेवक कैसे बनेंगे? और दूसरी बात, हाउस में अब हम भी पर्दे, मेरी वाइफ भी एक मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, दीन को मानते हैं, हिजाब को मानते हैं, अपने दायरे में हिजाब में रह के लोगों की बात भी करते हैं। लेकिन जाना हाउस में है, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, पॉलिसी मैटर में इन्वॉल्व होना है, ज्यादा से ज्यादा निधि और फंड लाना है। जो पढ़ी लिखी समझदार वोकल लेडी होगी वही आर्ग्यूमेंट करेगी। जो भावी नगर सेवक घूम रहे हैं, गटर नाली बनाते, वो तो हाउस में जाएंगे नहीं, तो बात तो रखेगी नगर सेविका। तो वहां हमको भेजना किसको है? 5 साल हमारी वहां पर रहनुमाई कौन करेगा? हमारे लड़ने वाली पढ़ी लिखी समझदार जो चीजें समझती हो ऐसे नगर सेविका की जरूरत है, ना कि एक डमी रबर स्टैम्प नगर सेवकों की। हमको नगर सेविका का इलेक्शन करना है, तो मैं ये आपके माध्यम से तमाम वार्ड नंबर 139 के हमारे नागरिकों से, भाई बहनों से, मेरे तमाम जानने वालों से सबसे मेरी ये अपील है कि ये नगर सेविका का चुनाव है। आप एक बेहतर नगर सेविका हमको चुने नहीं, जो आपके वार्ड में सबसे बेहतर है इन 11 उम्मीदवारों में, जो आपके वार्ड के मुस्तकबिल के लिए काम करे, जो वार्ड में जाके आपके लिए बात करे, जो वो फंड लाए, जो ईमानदारी से 24/7 दे, जिनके पास काम के, मेरी अहलिया का 15 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का काम का एक्सपीरियंस है, वो रिजी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में 15 साल का जॉब करती है, एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज है, उनको अच्छी कंप्यूटर नॉलेज है, वो BCom ग्रेजुएट है, उनको चीजें समझती है, उनको 4 लैंग्वेज समझती है। हम आज एक नगर सेविका बनाएंगे। पिछले बार महिला ओपन में जो नगर सेविका बनी, आप उनका प्रजा का रिपोर्ट लीजिए, उनकी अटेंडेंस देखिए, वो लोग हाउस में जाती ही नहीं है। जब हाउस में जाएंगी नहीं, बात करेंगी नहीं पॉलिसी में, तो फंड आएंगे कैसे, काम होंगे कैसे? तो मैं
तमाम लोगों के आपके माध्यम से ये अपील करूंगा, ये नगर सेविका का चुनाव है, किसी को भावी नगर सेवक मत बनाइए। नगर सेविका का चुनाव है, नगर सेविका चुने, बेहतर नगर सेविका चुने जो आपके वार्ड के लिए काम कर सके। मुझे उम्मीद है आने वाली 15 तारीख को 2 नंबर के बटन को, झाड़ू के निशान को यहाँ की जनता दबा के नायाब खान आरिफ को जिताएगी, ताकि हम 24 घंटे आपकी खिदमत में लग के हमारे वार्ड की बेहतरी के लिए काम करें। ये थे हमारे साथ नायाब खान सैयद आरिफ अब्बास। मैं हिंदुस्तान डेली से शाहिद शौकत।